नमस्कार दोस्तों, SRJ गार्डन की एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो भी आसानी से मिल सके। और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने तुलसी के पौधे को घना कैसे करें, इसके पत्ते को हम हरा भरा कैसे रखें। पूरी जानकारी आपको इस संबंध में मिलने वाली है, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने को मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम पत्ते को हरा भरा कैसे रखें तुलसी जी के, और साथ ही इस पौधे को घना कैसे करें। दोस्तों, बहुत से भाइयों ने हमारे तुलसी का पौधा पहले से लगाया हुआ है या फिर बहुत से भाइयों ने अभी तक नहीं लगाया हुआ है। तो हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, पौधे की शुरुआत से स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए आपने पौधा भी नहीं लगाया हुआ है, तो अभी आपको क्या करना है ताकि आगे चल के आपका भी तुलसी का पौधा इतना आपको घना दिखाई दे और हरा भरा भी इसके पत्ते रहे। साथ ही जिन भाइयों ने पौधा लगाया हुआ है पहले से ही, लेकिन उनके पत्ते हरे भरे नहीं रहते हैं, उनका पौधा भी ज़्यादा घना नहीं रहता है, तो उनको भी स्टार्टिंग से शुरुआत करना होगा। क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने ऐसी सॉइल मीडिया में अपना पौधा लगाया हो जो उस प्लांट के लिए बेहतर ना हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल मीडिया के बारे में, यानी हमें गमले की मिट्टी कैसे तैयार करनी है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो हमने जो सॉइल मीडिया अपने तुलसी के पौधे के लिए तैयार किया था, उसमें हमने दोस्तों रखा था 40% गार्डन सॉइल, यानी बगीचे वाली मिट्टी आपको 40% लेना है। बिना कंपोस्ट वाली जो आप नॉर्मल मिट्टी ज़मीन से नीचे निकालते हैं, उसको आपको 40% लेना है। इसमें आपको 20% कोकोपीट मिलाना है। कोकोपीट अगर आपके पास नहीं है तो इसको हटा भी सकते हैं, और अगर आपके पास कोकोपीट है तो 20% कोकोपीट मिला दीजिए। 10% सैंड मिलाना है, और इसमें आपको 30% कंपोस्ट खाद मिलाना है। ये सॉइल मीडिया जो है काफ़ी बेहतर है। अब बात करते हैं, अगर कोकोपीट आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है। तो अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, 60% आपको गार्डन सॉइल लेना है, उसमें 10% रेत मिलाना है और 30% कंपोस्ट खाद मिला के आप अपना पौधा तैयार कर सकते हैं, उसमें पौधा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी मिट्टी भुरभुरी है तब तो ये सही है। अगर आपकी मिट्टी भुरभुरी नहीं है तो उस कंडीशन में आपको 50% गार्डन सॉइल लेना है, उसमें आपको 20% रेत मिलाना है और 30% कंपोस्ट में पौधा लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने जो भी मिश्रण बताया है अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। कुल मिला के मिट्टी का रेशियो 40 से 50% आपको रखना है। और अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो उसकी जगह पे आप रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं 10 से 20% तक। जैसी आपकी मिट्टी है उसी हिसाब से आपको कम ज़्यादा कर देना है। कंपोस्ट आपको 30% ही रखना है। कंपोस्ट में कोशिश करिए गोबर की खाद मिल जाए तो बेहतर रहेगा। तो इस मिश्रण में हमने पौधा लगा लिया। अब हम बात करते हैं आगे की प्रोसेस के बारे में। पौधा लगाने के बाद, पौधे की मिट्टी तैयार करने के बाद दूसरे नंबर पर आता है गमला। अब गमले की बात भी काफ़ी खास हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा पौधा लगाना जो आपके यहाँ बहुत दिनों तक बना रहता है, तो उसके लिए आपको गमले की साइज़ हमेशा बड़ी रखनी होती है। तुलसी के पौधे को बार बार रिपोर्ट करना पसंद नहीं होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तुलसी के पौधे की अगर आप बार बार रिपोर्टिंग करेंगे तो भी आपका पौधा सही से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो स्टार्टिंग में जब आप पौधा एक छोटा सा बीज से तैयार करते हैं, अगर आप अपने घर पे ही बीज से पौधा तैयार करते हैं, तो पहले तो आपको छोटे से गमले में लगा के रखना है। 5 इंच 6 इंच या फिर उससे बड़ा है तो 10 इंच के गमले में लगाइए, और बाद में जैसे जैसे पौधा आपका बड़ा हो जाए उस हिसाब से आपको गमले की साइज़ बड़ा कर लेना है। तो स्टार्टिंग में मैंने भी पौधा लगभग 6 से 8 इंच के पॉट में लगाया हुआ था, और बाद में मैंने इसको लगभग 12 से 14 इंच के पॉट में लगा दिया है। तो आपको भी क्या करना है, सबसे बेहतर अगर हम पॉट साइज़ की बात करें तुलसी के पौधे के लिए तो 14 इंच की होती है। 14 से 16 इंच का गमला अगर आपके तुलसी का पौधा का है तो काफ़ी दिनों तक आप उसमें तुलसी का पौधा रख सकते हैं। बहुत पुराना भी हो जाएगा तो भी उसमें आप बहुत ज़्यादा घना भी कर सकते हैं, पत्ते हरे भरे भी रहेंगे। लेकिन अगर काफ़ी छोटा सा गमला है तो एक दिन के बाद उसमें ना तो ज़्यादा पत्ते रह जाएंगे, ना ही ज़्यादा शाखाएँ रह जाएंगी, क्योंकि उसकी जो ज़रूरत है वो उतनी कम मिट्टी से पूरी नहीं हो पाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कम से कम 14 इंच के पॉट में आपको तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे हमने गमले की चुनाव कर लिया, मिट्टी हमने बना ली। अगला है खाद। हमें खाद कब और कितनी मात्रा में देना चाहिए। दोस्तों, बहुत से भाइयों को लग रहा होगा कि मैं केवल बेसिक सी बातें बता रहा हूँ, लेकिन ये बेसिक सी बातें ही प्लांट में आपको अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर आप इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे ही चाहते हैं कोई तरीका अपना लीजिए जिससे पत्ते हरे भरे हो जाएंगे, पौधा आपका घना हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। एक खास ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपका जो तुलसी का पौधा है मेरे इतना घना हो जाएगा, और जो पत्ते भी हैं वो इतने हरे भरे हो जाएंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं खाद की। तो खाद को आपको हर 15 दिन के अंतराल पे देना है, यानी एक खाद से दूसरे खाद के बीच में आपको कम से कम 15 दिन का गैप रखना है। चाहे जिस प्रकार की आप खाद दीजिए, चाहे ऑर्गेनिक खाद दीजिए या फिर इनऑर्गेनिक खाद दीजिए। रासायनिक खाद से मैं हमेशा कहता हूँ कि मत दीजिए, तुलसी के पौधे में तो बिल्कुल भी नहीं देना है। और यहाँ पे मैं रासायनिक खाद के बारे में आपको बताने वाला भी नहीं हूँ।
तो हम जो खादें बताने वाले हैं ऑर्गेनिक खादें, इसमें आपको गोबर खाद देनी है अगर आपके पास उपलब्ध हो तो हर 15 दिन के अंतराल पे 2 मुट्ठी की मात्रा आपको, यानी इतनी मात्रा आपको 2 बार 2 मुट्ठी आपको अपने पौधे पे देनी है। और अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। कोशिश करिए अपने घर पे खाद बनाइए, इसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है। आप सब लोग अगर कमेंट करते हैं कि घर पे खाद कैसे बनाते हैं तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो पूरी तरह से रेडी है, बस आप सब लोगों के कमेंट का इंतज़ार है। तो खाद में आप होममेड खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, लीफ कंपोस्ट दे सकते हैं या फिर गोबर खाद दे सकते हैं। इसके अलावा सरसों की खली एक ऐसी खाद होती है जिसमें सारे जो पोषक तत्व होते हैं लगभग पाए जाते हैं। नाइट्रोजन हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, जो हर प्लांट के लिए बेहतर होता है। तो मैं अपने प्लांट में अगर हम लिक्विड खाद की बात करें तो हमेशा सरसों की खली का इस्तेमाल करता हूँ। सरसों की खली के इस्तेमाल से ही हमारे पत्ते इतने हरे हो सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल भी आपको हर 15 दिन के अंतराल पे करना चाहिए। 15 दिन में एक बार अगर आप इस खाद का प्रयोग कर देते हैं तो आपके भी पत्ते इतने हरे भरे बने रहेंगे। तो पहला तो हमने बता दिया आपको पत्ते हरे भरे कैसे रखने हैं। खाद को आपको डालना ही है। इसके अलावा सरसों की खली का भी इस्तेमाल आपको करना चाहिए। सूखा ऐसे ही नहीं करना है, आपको सरसों की खली का लिक्विड फार्मूला तैयार करना है। नहीं जानते हैं तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा। तो सरसों की खली का लिक्विड फार्मूला आपको 15 दिन में एक बार अपने पौधे की जो जड़ें हैं वहाँ पे डालना है, मिट्टी में डालना है। और इसके अलावा बहुत सी खादें होती हैं जो आप दे सकते हैं। सॉइल मीडिया में आपको एक चीज़ और ऐड करनी है, मैं आपको बता दूं। नीम की खली अगर आपके पास उपलब्ध हो तो उसको डालने से आपके मिट्टी में कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, तो इसको आपको ऐड कर लेना चाहिए। और नीम की खली को वैसे भी आप हर 15 दिन के अंतराल पे दे सकते हैं ताकि आपका पौधा जो कीट होते हैं, जो इसमें कीड़े मकोड़े लगते हैं, उससे बचा रहे। तो यहाँ पे हमने खादों के बारे में जान लिया। आप चाहें तो बनाना पील फर्टिलाइजर दे सकते हैं। ऑर्गेनिक खाद में जो भी आपके पास उपलब्ध हो हर 15 दिन के अंतराल पे देना है। 15 दिन से कम अंतराल पे अगर आप अपने पौधे पे खाद देते हैं तो उससे एक नुकसान ये होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको खादें मिलने लगती हैं, जिससे गर्मी के कारण आपका पौधा सूख भी सकता है। पत्ते अगर आप देखते होंगे बहुत बार, आप अगर किसी पौधे में ज़्यादा खाद दे देते हैं तो या तो पौधे के पत्ते एकदम से गिर जाते हैं या तो आपका पौधा एकदम से सूख जाता है। तो बहुत अधिक मात्रा में खाद का प्रयोग नहीं करना है। जो भी आप खाद डालिए एक सीमित मात्रा में डालिए। 1 से 2 मुट्ठी ऑर्गेनिक खादें डालिए और लिक्विड खाद भी आपको 15 दिन में एक बार ही डालना है। तो खाद के बाद अगला नंबर आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर यही आता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, पिंचिंग। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस वीडियो का। अगर आप पिंचिंग करते हैं तभी आपका पौधा इतना घना हो पाएगा। अगर आप सोचते होंगे कि पिंचिंग नहीं करेंगे तो आपका पौधा घना हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। तो पिंचिंग आपको करनी है। पिंचिंग कैसे करनी है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ पास से जाके। अब पिंचिंग यानी जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हमें तोड़ना होता है। तो जैसे ये हिस्सा है जहाँ से इसमें जो सीड पोड बनने लगते हैं, इसको हमें हटाना होता है। क्योंकि तुलसी में बहुत सारी शाखाएं होती हैं, बहुत सारे नए नए कल्ले आते रहते हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा जो सीड होते हैं वो भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आप देखते होंगे इसमें बहुत कम आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैं लगातार इसको हटाता रहता हूँ। तो आपको अपने पौधे में जो भी सीड पोड दिखे उसको आपको हटाते रहना है। अगर आप हटाते रहेंगे तो आपके पौधे में नए नए शाखाएँ आते रहेंगे और नए नए शाखाओं से बहुत सारा आपके पत्ते भी हो जाएंगे, हरे भरे भी बने रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे यहाँ से जब मैंने हटाया तो उसके नीचे से आप देखेंगे ये वाली जो शाखा ये भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ये वाली नीचे वाली शाखा भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे बहुत ज़्यादा पत्ते भी आएंगे और पौधा आपका हरा भरा बना रहेगा। जहाँ से आप तोड़ते हैं वहाँ से भी शाखा निकलती है, उसके नीचे से भी शाखा निकलती है। तो आपको पौधे को अगर घना करना है तो इसकी पिंचिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए। पिंचिंग अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी पौधा जल्दी घना नहीं हो पाएगा। और तुलसी जी के पौधे पे अगर आप चाहते हैं बहुत सारे पत्ते आएँ, आपका पौधा घना रहे, तो पिंचिंग बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। पिंचिंग के बाद हम बात करते हैं पानी की। तो पानी पे विशेष ध्यान आपको देना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी आपको देना होता है तुलसी के पौधे में। बहुत से लोग क्या करते हैं, तुलसी जी की पूजा भी की जाती है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। हमारे बहुत सारे धार्मिक कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू धर्म में बहुत सारी मान्यताएँ हैं, तो उसके हिसाब से तुलसी के पौधे पे पानी भी दिया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। तो उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप जल भी चढ़ाते हैं तो उसके जड़ के पास मत चढ़ाइए। अगर आप उसकी रूट में, जड़ों में पानी ज़्यादा देंगे और जल आप रोज़ चढ़ाएंगे तो उससे जो आपकी जड़ें होती हैं वो भी सड़ने लगती हैं। पौधा एकदम से आपका स्ट्रेस में चला जाता है, तनाव में चला जाता है, जिससे पौधा आप देखते होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा पानी दिया जाता है वो पौधे की पत्तियाँ बहुत कम रहती हैं, धीरे धीरे पौधा आपका सूख जाता है। तो अगर आप इसमें पानी भी देते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, तो साइड में आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तुलसी का पौधा है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ये प्रक्रिया। तो पानी पे विशेष ध्यान देना है, ज़्यादा पानी आपको नहीं देना है। अगला पॉइंट हमारा है सनलाइट। अगर आपका पौधा एकदम छाया में है तो भी सही से ग्रो नहीं कर पाएगा, और बहुत तेज़ धूप में भी आपको पौधा नहीं रखना है। गर्मियों में आपको सीधा धूप के नीचे नहीं रखना चाहिए।
अगर पौधा ज़मीन पे लगा हुआ है तो फिर कोई ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता आपको नहीं होती है। ज़मीन पे वैसे भी बहुत सारे पोषक तत्व उसको मिलते रहते हैं, और ज़मीन में चाहे आपका पौधा सनलाइट में हो चाहे जहाँ पे हो, वो आपका पौधा एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि आपकी जो मिट्टी है वो ठंडी रहती है। लेकिन हम जब कोई पौधा गमले में लगाते हैं तो गमला भी हमारा गर्म हो जाता है, और ज़्यादा धूप मिलने से पौधा हमारा सूखने भी लगता है। तो जब इस समय गर्मी होती है, जैसे आप मान लीजिए जून जुलाई हो गया, मई जून जुलाई 2-3 महीने बहुत अधिक गर्मी होती है, तो उसमें आपको पौधे को शेड में रखना होता है। छायादार जगह पे रखेंगे तो पौधा आपका सही रहेगा। तो ऐसी जगह पे आप रख सकते हैं जहाँ पे सुबह और शाम धूप आती हो। खिड़की के पास, बालकनी में, कहीं पे भी ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे सुबह और शाम की धूप इसको मिलती रहे, या फिर आप शेड में भी रख सकते हैं, ग्रीन नेट के नीचे भी आप रख सकते हैं। तो धूप पे भी आपको ध्यान देना है। सर्दी में आप सीधा बाहर रखिए, सर्दी में ओले से भी आपको बचाना होता है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो सर्दी के पहले बना दूंगा कि आपको कैसे बचाना चाहिए। और एक चीज़ आपको ये ध्यान देनी है, सर्दी में अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा जो शीतलहर होती है उससे बचा रहे, ठंड से बचा रहे, तो आपको सर्दी में आपको अपने गमले में शाम को पानी देना चाहिए। और बाकी की वीडियो मैं आगे बना दूंगा कि सर्दियों में पौधे की देखभाल कैसे करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं गुड़ाई की। गुड़ाई भी काफ़ी आवश्यक हो जाती है। पौधे की गुड़ाई अगर आप नहीं करते हैं तो पौधे की ऊपर वाली जो सतह होती है एकदम सख्त हो जाती है, और सतह सख्त होने से आपका पौधा जो होता है वो सही से जड़ें फैला नहीं पाता है, यानी जड़ों का विकास सही से नहीं हो पाता है। तो मिट्टी की गुड़ाई भी काफ़ी आवश्यक हो जाती है। दोस्तों, चाहे जो भी आपने पौधा लगाया हो उसकी गुड़ाई आपको ज़रूर करनी चाहिए। गुड़ाई आपको हर 15 दिन के अंतराल पे करते रहना है। बहुत गहरी गुड़ाई नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आपकी जो गमले वाली मिट्टी है उसके नीचे जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा डैमेज हो जाएँ। तो जड़ों को बिना नुकसान पहुँचाए आपको हर 15 दिन के अंतराल पे गुड़ाई करते रहना है। गुड़ाई नहीं करेंगे तो मिट्टी सख्त हो जाती है, जिससे आपका जो पौधा है वो सही से विकास नहीं कर पाता है। अगर आप गुड़ाई करते हैं तो इसमें हवा का संचार बना रहता है, हवा का आवागमन जो होता है बना रहता है, जो हमारी प्लांट की जड़ों के लिए बेहतर होता है। तो गुड़ाई आपको हर 15 दिन के अंतराल पे हल्की हल्की कर देनी है। और गुड़ाई सबसे अच्छा जो तरीका होता है, सबसे पहले आप गुड़ाई करिए, उसके बाद में 1-2 दिन तक पानी मत दीजिए, ऐसे ही सूखने दीजिए। उसके बाद में उसमें आप खाद डालिए 1-2 मुट्ठी जो भी आपके पास है। उसके बाद में आप अपने पौधे पे अगर आप पानी देते हैं तो आपका जो पौधा है वो सही से ग्रो करता रहता है। इसके साथ ही जो खरपतवार इसमें उगते हैं उसको भी आपको हटाते रहना है, चाहे आपका पौधा ज़मीन में लगा हो और चाहे आपका पौधा गमले में हो। जहाँ भी लगा हो आपको खरपतवार को निकालते रहना है। ये आपकी जो एनर्जी है मिट्टी में उसको आपको खींचते रहते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। और यही सब बातें अगर आप अपने पौधे पे अप्लाई करते हैं तो आपका पौधा घना भी बना रहेगा, और उसमें ज़्यादा पत्तियां भी रहेंगी, हरापन भी रहेगा। कुल मिला के आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है अगर आप चाहते हैं पत्ते हरे रहे, आपका पौधा घना रहे। सबसे पहले पौधे को आपको अच्छी सी खाद भी देनी होती है। टाइम पे 15 दिन पे कोई भी खाद डालते रहिए। आप सरसों की खली का इस्तेमाल ज़रूर करिए, तभी आपके पौधे में हरापन बना रहेगा। और इसके अलावा आपको गुड़ाई भी करनी है, साथ ही साथ पिंचिंग, ये बहुत आवश्यक कार्य होता है। पिंचिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आप भी अपने तुलसी जी के पौधे पे बहुत सारी पत्ते पाएंगे, हरे भी रहेंगे, और बहुत सारा आपका पौधा घना भी हो जाएगा। अगर आप नया पौधा तैयार करना चाहते हैं तो इसमें जो सीड पॉड बनते हैं, यानी जो बीज बनते हैं, उसको आपको नहीं हटाना है। एक अगर आप सीड पॉड छोड़ देंगे तो इसमें बहुत सारे बीज आपके बन जाएंगे और आपका पौधा नया तैयार हो जाएगा। तो अगर आप इतना भी छोड़ देते हैं तो इसमें बहुत सारे बीज आपको बाद में मिल जाएंगे, जिससे आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।